Good morning, everyone. Today we will start map work of chapter 5, that is primary activities. Student, this is map work 2. इससे पहले हम मैप वर्क 1 भी कर चुके हैं अपने पॉपुलेशन चैप्टर में. इसमें हम स्टडी करेंगे न्यूमेरिक हर्डिंग के बारे में. तो जैसे हमारे चैप्टर में है प्राइमरी एक्टिविटीज़, उसमें न्यूमेरिक हर्डिंग आती है. तो आपको क्या करना, आपके पास ऐसे वर्ल्ड का मैप दिया होगा और आपको कुछ एरियाज शेडेड फॉर्म में दिए होंगे. आपको कुछ नहीं करना है, इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये एरिया कौन सा है. सो जैसे यहाँ पे शेड दी हुई है, तो हमें न्यूमेरिक हर्डिंग वाले प्लेसेस देखने हैं कि न्यूमेरिक हर्डिंग वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे होती है. ओके, सो आपको ये चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी. देखिए, सबसे पहले ये सबसे ऊपर वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं टूंड्रा. ठीक है, इसको हम बोलते हैं टूंड्रा. ये यूरेशिया में सबसे ऊपर वाली साइड है टूंड्रा रीजन, जहाँ पे न्यूमेरिक हर्डिंग होती है. सेकंड इज अफ्रीका में सबसे नीचे वाली साइड, देखिए जो पिंक शेड में दिए है, साउथ वेस्ट अफ्रीका. ठीक है, ये साउथ वेस्ट अफ्रीका है. और इसी के साथ में जो आइलैंड बना हुआ है, इसमें शेडेड फॉर्म दी हुई है, वो है हमारा मेडागास्कर. मेडागास्कर में भी न्यूमेरिक हर्डिंग होती है. ओके, उसके बाद देखिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, मेडागास्कर, साउथ वेस्ट अफ्रीका और टूंड्रा रीजन. उसके बाद देखिए, जो अफ्रीका में हमने अभी भी किया, अफ्रीका के इस पार्ट को अगर हम कट कर देते हैं तो ये जो मिडल वाला पार्ट बचता है, ये हमारा है नॉर्थ अफ्रीका. देखो, हमने यहाँ पे देखिए जो ब्लू लाइन शो हो रही है, इस पार्ट को कट करके सिर्फ इधर वाला जो पार्ट है, ये नॉर्थ अफ्रीका. और उसके बाद इस पार्ट को कट कर दो, ये जो पार्ट है सारा, दिस इज मंगोलिया एंड चाइना, सेंट्रल चाइना. ओके, ये जो पार्ट है ना इंडिया से जस्ट ऊपर, ये इसको हम बोलते हैं मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना. यहाँ पे भी नोमैडिक हर्डिंग होती है. यहाँ पे भी हर्डर्स जो हैं अपने कैटल्स को रियर करते हैं, पशुओं को चराते हैं, पशु पालन करते हैं. अब देखिए, जो मिड वाला पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस सारे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, अरेबियन पेनिनसुला. ठीक है, ये वाला जो सारा हमारा पार्ट होगा ना, इसको हम बोलेंगे अरेबियन पेनिनसुला. कहाँ से कहाँ तक, देखिए जो इधर वाला पार्ट है, ये यहाँ से क्रॉस होते हुए और ये यहाँ तक, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला. ठीक है स्टूडेंट्स, ये एरियाज़ हैं. देखिए, सबसे ऊपर टूंड्रा रीजन, उसके बाद हमारा ये मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना, नीचे हमारे ये साउथ वेस्ट अफ्रीका, मेडागास्कर वाला रीजन. ठीक है, ये जो रीजन है मेडागास्कर, यहाँ पे भी नोमैडिक हर्डिंग होती है. ऊपर ये नॉर्थ अफ्रीका, देखो नॉर्थ में है ना, यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट, ये ऊपर नॉर्थ. तो अगर ये ऊपर शेडेड फॉर्म आपके पास आती है तो ये होगा हमारा नॉर्थ अफ्रीका. और अगर बीच में शेडेड फॉर्म दी होती है और आपसे पूछें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए डाल के रखते हैं और आपके पास क्वेश्चन में आता है दैट अ प्लेस रिलेटेड टू नोमैडिक हर्डिंग, तो अगर ये प्लेस आपके पास आ रहा है तो क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, हमारा अरेबियन पेनिनसुला है, जहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग होती है. सो स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट एरिया लर्न रखने हैं कि कौन कौन से एरिया में नोमैडिक हर्डिंग होती है, किन एरियाज़ में एनिमल्स को रियर किया जाता है. तो एक सिंपल सी शॉर्टकट ट्रिक आपको बताती हूँ कि जो एरियाज़ जहाँ पे आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे या जो आपके लो डेवलप्ड एरियाज़ होंगे, वहाँ पर नोमैडिक हर्डिंग आज भी प्रैक्टिस्ड होती है. ओके, टूंड्रा रीजन जो यूरेशिया में है, मंगोलिया और सेंट्रल चाइना वाला एरिया, आफ्टर दैट साउथ वेस्ट अफ्रीका, मेडागास्कर, नॉर्थ अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला, इन एरियाज़ में आज भी नोमैडिक हर्डिंग होती है. ओके, सो आई होप आपको नोमैडिक हर्डिंग वाला जो मैप है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नाउ वी विल डू आवर नेक्स्ट मैप, और हमारा जो नेक्स्ट मैप है वो है कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग. Let's do it. So students, commercial livestock rearing. फर्स्ट ऑफ ऑल, कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग क्या है? कमर्शियल मीन्स जो बिजनेस पर्पस के लिए एक्टिविटी डन होती है, जिसमें मेनली प्रॉफिट के लिए जो होती है वो हमारा कमर्शियल लाइवस्टॉक होता है. मतलब मेन इसमें प्रॉफिट अर्न करना होता है. तो लाइवस्टॉक रियरिंग मतलब इसमें एनिमल्स को रियर किया जाता है बहुत लार्ज लेवल पे, प्रॉफिट जो है पर्पज से. ठीक है,
अब देखिए इसमें एरिया कौन से हैं, ठीक है, कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग होती कहाँ पे है। तो देखो इसमें जो एरिया है नॉर्थ अमेरिका में, आपको जो ये थोड़ा सा पिंकिश शेड में जो नज़र आ रहा है ना एरिया, ये जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका का जो एरिया है, इसका नेम है प्रेरीज ऑफ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में देखिए मेनली क्या होता है, जो हम कमर्शियल लेवल पे जो लाइफ स्टॉक रियर करते हैं, एनिमल्स को रियर करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एनिमल्स को नेचुरल ग्रास पे डिपेंड नहीं रहने देते, हम उनके लिए बहुत बड़े लार्ज लेवल पे ग्रासलैंड्स बनाते हैं, रैंचेस होती हैं जहाँ पे ग्रास जो है ग्रो की जाती है और उन एनिमल्स की प्रॉपर केयर की जाती है। ओके, सो नॉर्थ अमेरिका में जहाँ पे बहुत लार्ज लेवल पे ग्रासलैंड है, उस ग्रासलैंड का नेम है प्रेरीज। ओके, प्रेरीज ग्रासलैंड। तो नॉर्थ अमेरिका में जो पिंकी शेड में दिया है ना बिल्कुल वेस्टर्न साइड में, वो है प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। आफ्टर दैट साउथ अमेरिका में आ जाइए। देखिए साउथ अमेरिका में आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये वाला जो एरिया है साउथ अमेरिका में, इस वाले ग्रासलैंड को बोलते हैं पंपास, पंपास ग्रासलैंड। तो ये है पंपास ग्रासलैंड साउथ अमेरिका में। आफ्टर दैट ये देखिए अफ्रीका, अफ्रीका में ये जो एरिया है ये भी ग्रासलैंड है और इस ग्रासलैंड का नेम है वेल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसका नेम है वेल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। आफ्टर दैट ये देखिए बीच में यहाँ पर है यूरेशिया, यूरेशिया की ग्रासलैंड को बोलते हैं स्टेपीज, स्टेपीज ऑफ यूरेशिया। ये जो एरिया है इसको स्टेपीज कॉल करते हैं, स्टेपीज ऑफ यूरेशिया। आफ्टर दैट आप यहाँ पे आ जाइए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रासलैंड्स हैं उनको बोलते हैं डाउन्स, DOWNS, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ये जो नीचे है दिस इज न्यूजीलैंड। ओके, अब ये जो न्यूजीलैंड है यहाँ के ग्रासलैंड को बोलते हैं कैंटबरी, कैंटबरी ग्रासलैंड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड में कैंटबरी ग्रासलैंड, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड्स को बोलते हैं डाउन्स, यहाँ पर यूरेशिया में यूरेशिया वाले को बोलते हैं स्टेपीज, अफ्रीका में वेल्ड, वेल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका या वेल्ड ग्रासलैंड। आफ्टर दैट साउथ अमेरिका में बोलते हैं पंपास, और ये जो नॉर्थ अमेरिका है इसको बोलते हैं प्रेरीज। ठीक है, ये प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, दिस इज स्टेपीज, डाउन्स एंड कैंटबरी। ओके, आई होप आपको जो एक कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग वाला मैप है ये क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट मैप। ये स्टूडेंट्स, सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट मैप, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। स्टूडेंट्स, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होता है, इसमें मेनली वो क्रॉप्स को उन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है जिनसे बिजनेस का में प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो मेनली इसमें जो फार्म का साइज़ होता है वो काफ़ी लार्ज होता है और इसमें सारा वर्क जो होता है वो मशीनाइज्ड होता है। तो आप सिंपल सी देखिए अंडरस्टैंड कीजिए, लार्ज लेवल पे, ठीक है, लार्ज लेवल पे जो है जिस फार्मिंग को किया जाएगा, जिसमें लैंड का साइज़ बहुत ज़्यादा होगा, जिसमें टेक्निकली जो है एग्रीकल्चर होगी, जिसमें सारा वर्क मशीनाइज्ड होगा, ऐसी जो फार्मिंग है वो किन कंट्रीज़ में होगी, ऑब्वियसली जो बहुत डेवलप्ड होंगी उन एरियाज़ में होगा, राइट। तो बहुत डेवलप्ड जो देखो मोस्टली तो उन्हीं कंट्रीज़ में होगा जहाँ जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। ओके, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। ओके, सो लेट्स सी कि कमर्शियल जो ग्रेन फार्मिंग है, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, वो किन किन कंट्रीज़ में होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट देखिए, आप कर्सर के साथ साथ मूव करते जाइए। ये जो एरिया है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का ये जो एरिया है यहाँ पे एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है और इस एरिया को बोलते हैं प्रेरीज। अभी अभी हमने किया था ना कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, ऑलमोस्ट वही वाले सारे सेम नेम आएंगे, कुछ डिफरेंट है बट ऑलमोस्ट सेम है। तो ये है नॉर्थ अमेरिका में जो है नॉर्थ अमेरिका का प्रेरीज, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे कमर्शियल लाइफ स्टॉक कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है, लार्ज लेवल पे फार्मिंग होती है, बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए, बिजनेस पर्पस पे लार्ज लेवल पे। और ये जो साउथ अमेरिका में ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं अर्जेंटीना। ठीक है, इसको वैसे अर्जेंटीना है बट इसको पंपास भी बोलते हैं। आप चाहे पंपास लिखिए, पंपास ऑफ साउथ अमेरिका, या आप यहाँ पे अर्जेंटीना भी राइट डाउन कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होंगे। ओके, तो इस एरिया में भी क्या होती है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे आइए, ये जो एरिया है अफ्रीका। ओके, अफ्रीका में यहाँ पर भी जो है कमर्शियल लेवल पे ग्रेन फार्मिंग होती है और इस एरिया को हम बोलते हैं वेल्ड, वेल्ड ऑफ साउथ अमेरिका, सॉरी वेल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका।
ठीक है, ये जो है साउथ अफ्रीका के अंदर ये वेल्ड है जहाँ पे कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग होती है। आफ्टर दैट देखिए कर्सर के साथ मूव कीजिए, ये देखो सबसे ऊपर वाली साइड, ये जो एशिया के इधर वाली साइड है, यूरेशिया में, यूरोप में, तो यहाँ पे क्या हो, इस एरिया में जो है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है और ये है स्टेपीज। ठीक है, ये वाला जो एरिया है सारा, इसको बोलते हैं स्टेपीज ऑफ यूरेशिया। ओके, इस वाले पूरे एरिया को स्टेपीज ऑफ यूरेशिया। आफ्टर दैट नीचे आ जाइए ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, डाउन्स। अभी अभी हमने किया था ना कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग में, सेम आपको मैंने बोला था सेम नेम रहेंगे, ऑलमोस्ट सेम नेम रहेंगे। तो यहाँ पे डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो दीज आर द एरियाज ऑफ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जहाँ पे लार्ज लेवल पे जो है एग्रीकल्चर होती है विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सो नेक्स्ट मैप इज मिक्स्ड फार्मिंग, एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। सो स्टूडेंट्स, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? मिक्स्ड फार्मिंग जिसमें हम एग्रीकल्चर के साथ साथ हम क्या करते हैं, इसमें कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स तो होता ही है, बट रियरिंग ऑफ एनिमल्स इज डन एट द सेम टाइम। ठीक है, यानी क्रॉप्स की कल्टीवेशन के साथ साथ रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी यहाँ पे होता है। सो यहाँ पे जो मेजर क्रॉप्स होती हैं एग्रीकल्चर में, वीट, रागी, मेज, फॉडर, ओके, रूट क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स, ये सब चीज़ें होती हैं, प्लस एनिमल्स जो यहाँ पे रियर किए जाते हैं, जो कैटल्स होते हैं लाइक शिप, पिग्स, पोल्ट्री, ये सारे जो शिप ये सारे जो एनिमल है वो भी यहाँ पे रियर किए जाते हैं। तो इसमें हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हमें नीड होती है, मशीनाइज्ड वर्क होता है, प्लस इसमें जो है बहुत लार्ज लेवल पे फर्टिलाइजर्स का भी, मैन्योर्स का भी यूज़ होता है, और इसमें जो फार्मर्स होते हैं वो स्किल और एक्सपर्टाइज जो है वो हमें चाहिए होते हैं। सो लेट्स सी कि ये किन किन एरियाज़ में होती है। सो स्टूडेंट्स, जो मिक्स्ड फार्मिंग है उसके एरियाज़ एज यू कैन सी हियर, मिक्स्ड फार्मिंग के जो एरियाज़ है वो यहाँ पे शो हैं। देखिए कर्सर के साथ साथ मूव करते जाइए, ये जो एरिया है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की जो ईस्टर्न पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का, यहाँ पे भी जो है हमारी मिक्स्ड फार्मिंग होती है। आफ्टर दैट सम पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ये जो अर्जेंटीना, ब्राज़ील वाला पार्ट है, यहाँ पे भी, ये जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में भी मिक्स फार्मिंग होती है। और यूरेशिया में देखिए, ये जो यूरोप है, इस पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में, इस पूरे एशिया, पूरे जो एशिया और यूरोप वाला जो पार्ट है, इसको यूरेशिया भी कॉल करते हैं। और यूरोपियन कंट्रीज़ में यहाँ पर भी जो है हमारी मिक्स्ड फार्मिंग होती है। सो इनमें जो मेन एरियाज़ हैं उनको हम क्या बोलेंगे, रीजन्स ही आते हैं, पर्टिकुलर कंट्रीज़ नहीं है, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया और सदर्न कॉन्टिनेंट्स, ये सारे जो एरियाज़ हैं यहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, these all are the map work from chapter number 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़, जिसमें हमने सब्सिस्टेंस गैदरिंग किया, उसके बाद हमने इसके अंदर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग भी किया, हमने मिक्स्ड फार्मिंग भी किया, ओके, और कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग भी हमने इसमें डन किया। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई सजेस्ट यू दैट आपको मैप की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी होगी। ओके, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, जस्ट नीड योर प्रैक्टिस। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपके जो थ्योरी बुक है उसमें भी मैप बहुत ही क्लियरली विजिबल है। आपको जस्ट स्टेट कंट्रीज़ के नेम, एरियाज़ जो है वो लर्न रखनी है। आफ्टर दैट वी आर एबल टू डू एवरीथिंग। ओके, सो students, if you have any problem, then we will discuss that in our live classes. So students, keep doing your practice, keep watching the videos. Thank you so much.